बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हालात व वाक़यात तेज़ी से बदल रहे हैं और पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है। पैमाना सब्र लबरेज हुआ है हुक्मरानों का, ताकतवर हुक्मरानों का, और जो ये समझते हैं ना आइन कुछ है ना कानून कुछ है। हम जो कहेंगे वही कानून है, हम जो सोचेंगे वही आइन है, और हम जो करेंगे वही जमहूरियत है। तो ये सब कुछ खेल चल रहा है। आज बहुत ही धमाका खेज दिन था और आज इमरान खान साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अडयाला जेल में वो सब कुछ बेलिबास कर दिया, बेनकाब कर दिया। जो प्लान था कि उनको 8 फरवरी से पहले पहले सजाए मौत सुनाने का प्लान था। और आज बड़े ही दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला के बगैर उनके लिए सरकारी वकला मुकर्रर कर दिए गए, और सरकारी वकला भी वो मुकर्रर किए गए जो सरकार के वकील हैं, उन्हीं के असिस्टेंट, उन्हीं के मुआवनीन कर दिए गए। यानी कि इधर भी सरकारी वकला और इधर भी सरकारी वकला, और सामने जज साहब हैं, और बाकी खेल आप समझ जाएं कि क्या खेल है। तो हुक्म हाकम है और गुड़िया रानी की ख्वाहिश है और लाडले साहब का हुक्म है कि जनाब 8 फरवरी से पहले पहले मेरे लिए मैदान साफ होना चाहिए और मैं जो कहूंगा वही करना होगा। अब पसे पर्दा क्या मजबूरियां हैं ऐसी कि एक लाडले के लिए पूरे का पूरा पाकिस्तान दाव पर लगा दिया गया है। पूरे का पूरे पाकिस्तान का आइन, कानून, जमहूरियत, अदालत, सहाफत, सब कुछ दाव पर लगा दिया गया है। आखिर लाडले के पास क्या ऐसी कमजोरी है जो कि लाडले की बात से इनकार करने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। ये सब कुछ चल रहा है। कुछ चीजें आपको मैं खबरें बता देता हूं। एक तो साइफर का मामला, और मैंने आपको बताया कि सरकारी गवाह के बगैर ही सरकारी गवाह, सरकारी वकील, इधर भी सरकारी, सामने जज साहब, और वो आपको मालूम ही है। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब को चलाया जा रहा है। किस तरीके से इमरान खान साहब को चलाया जा रहा है कि जनाब जैसे कुलभूषण का मुकदमा था, यानी कि कुलभूषण के मुकदमे में इसी तरीके से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को ट्रीट किया जा रहा है। जनाब वकील भी हम करेंगे और इंसाफ भी हम करेंगे। लिहाजा ये सब कुछ चल रहा है। और आज हुआ यह है कि अडयाला जेल में जी इमरान खान साहब के वकला नहीं आए थे, और उनकी अदम मौजूदगी में फिर क्या हुआ कि 9 गवाहों के बयानात पर आज जिरह मुकम्मल की गई। और किन्होंने किया? सरकारी वकीलों ने। सरकारी वकीलों ने बयान रिकॉर्ड किया, सरकारी वकीलों ने ही बयान लिख कर दिया, और सरकारी वकील ही जिरह कर रहे हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। बाकी सारा खेल आपकी समझ आ जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जानिब से इस पर सारे के सारे मामले पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और वकला नहीं आए। लिहाजा जुल्करनैन साहब, जो जज साहब थे, वो अपना कार्रवाई करके चले गए। उसके बाद डिटेल्स जो बताई हैं, क्योंकि वकील तो थे नहीं और मीडिया के भी चंद लोग थे, और उसमें जो अलीमा खान है, इमरान खान साहब की हमशीरा, और दूसरी हमशीरा, दोनों मौजूद थीं, और उन्होंने बाहर निकल के ये बताया कि जो आज हुआ वो बड़ी ही बेमिसाल चीज हुई है। और रिजवान अब्बासी प्रोसिक्यूटर ने सजाए मौत का मुतालबा कर दिया है इमरान खान साहब के लिए, और जज जुल्करनैन ने प्रोसिक्यूटर के वकील को ही बतौर वकील सफाई खड़ा कर दिया। और खान साहब ने कहा कि एक ही टीम दोनों तरफ से खेल रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। डोनाल्डो ने जनरल बाजवा के नाम पैगाम भेजा, वजीर आजम ने हल्फ लिया होता कि वह अपने लोगों को साजिश से आगाह करे, और मैंने जो किया वो बिल्कुल सही है। ये इलेक्शन से पहले इमरान खान को सजाए मौत देना चाहते हैं, और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है लाडले को इलेक्शन के नतीजे में, जाली इलेक्शन के नतीजे में ये जितवा दें और उनको वजीर आजम बना दें। ये सब कुछ हो रहा है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि रात इतवार को, कल यानी कि निकलें और तमाम पूरे मुल्क में निकलें, मखसूस निशानात, मखसूस मुकामात पे निकलें, और उसके बाद मामलात को आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको सुनवाता हूं जनाब अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू, जो उन्होंने जेल के बाहर की रात गए। सुनिए जरा, हम आपको बराह रास्त ले जाते हैं अडयाला जेल, वो सारी सूरत हाल से आपको खुद आगाह कर रही हैं। तो आज हुआ है ना, आज तो मेरे ख्याल में देखने वाले हम थोड़े से ही थे जब मीडिया को इन्होंने बाहर निकाल दिया। पब्लिक जो 4-5 पता नहीं कौन लोग थे, पब्लिक, उनको भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद
जज साहब ने कहा कि हम अपॉइंट कर रहे हैं, कोर्ट अपॉइंट कर रहा है 2 डिफेंस के लॉयर्स, क्योंकि आपका लॉयर आया नहीं। और जो हमारा लॉयर हैं जुल्करनैन साहब, वो लाहौर में थे, उनकी दांत की कोई सर्जरी हुई थी, वो कहते मैं बात भी नहीं कर सकता। और आम तौर पे आपने देखा होगा कि कोर्ट्स के अंदर कई दफा होता है कि प्रोसिक्यूशन के लॉयर नहीं आए, जैसे पिछले हफ्ते प्रोसिक्यूशन के लॉयर नहीं आए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने नहीं ये कहा कि चलें अब डिफेंस की तरफ से आप वहां खड़े हो जाएं। लेकिन जो आज हुआ है वो एक बड़ी मिसालन एक किस्म की चीज हुई है कि जो रिजवान अब्बासी हैं वो प्रोसिक्यूटर हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं डिमांड करूंगा कैपिटल पनिशमेंट, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को सजाए मौत हो, ये वो डिमांड है उनकी, एक ये समझ लें। दूसरा, उन्हीं का जो एक असिस्टेंट था, जो हमारे लॉयर्स ने वहां पे वाजे किया कि आप ही का असिस्टेंट जो अक्टूबर नवंबर में आपके साथ आता था प्रोसिक्यूशन के लिए, आज जज साहब ने, जज जुल्करनैन ने उसी को खड़ा कर दिया इमरान खान और शाह महमूद को डिफेंड करने के लिए। इमरान खान ने खड़े होकर यह भी कहा ये तो मैच फिक्स्ड है कि दोनों तरफ की टीमें, एक ही टीम दोनों तरफ से खेल रही है। और आज तो बहुत हैरानकुन दिन था और लॉयर्स ने आके बताया कि नजम सेठी ने तो कल मेरे ख्याल में किसी प्रोग्राम में कह भी दिया है कि ये इलेक्शन से पहले इसका फैसला हो जाए। फैसला क्या होना है? सजाए मौत। ये सजाए मौत की तरफ जो डिमांड कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर, वो इमरान खान को किस चीज की सजाए मौत देना चाहते हैं ये भी सुन लें। अगर आपका मसला हम सबका ये हो गया कि हम साइफर सुन के भूल जाते हैं कि असल में ये बात क्या है। असल में बात ये है, एक अदद शख्स अमेरिकन, उसका नाम है डोनाल्ड लू, उसने एक पैगाम भेजा था जनरल बाजवा के लिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर का राइट बनता है। उन्होंने एक ओथ लिया हुआ है कि मैं अपने लोगों को बताऊंगा अगर कोई ऐसी बात हुई जो उनके मुफाद में या उनके नुकसान में हो। ये उन्होंने अहद किया हुआ है अपने लोगों के साथ, क्योंकि वो इलेक्ट होकर आए हैं। उन्होंने अपने लोगों को बता दिया कि आपके खिलाफ, आपके वोट के खिलाफ साजिश हुई है। वो बताने की सजा आज इमरान खान जेल में सजाए मौत फेस कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को क्यों बताया। तो एक ही अब तरीका है, वो इमरान खान, आपको जो पैगाम उनका मैं आपको बताती हूं। उनका पैगाम ये है कि जिस चीज से पूरे पाकिस्तान में हमारे थोड़े से लोग डर रहे हैं, वो है लोग, अवाम को ये दबा के रखना चाहते हैं। उन्होंने पिछले 8 महीनों से इतना जुल्म कर दिया है कि मेरे ख्याल में अल्लाह के अंदर हम उम्मीद रखें, अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। अगर जो जुल्म सह चुके हैं, अल्लाह उसका मेरे ख्याल में सबको, इन्हीं लोगों को अजर भी मिलेगा। लेकिन 8 तारीख को नहीं, उससे पहले कल 28 है ना, 28 इतवार को सब ने निकलना है। अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें, अपने हलकों में निकलें। ये आपका राइट है कि आप निकल सकें। आप निकल सकते हैं, आप अपने कैंपेन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपको जिन कैंडिडेट्स को अप्रूव किया है वो कैंपेन कर सकते हैं। ये कोई नहीं आपसे ये हक ले सकता। आप जरूर निकलें। इमरान खान ने ये खास पैगाम भेजा कि कल आपका निकलना बड़ा जरूरी है, ताकि ये जो खौफ के बुत हैं ये तोड़े जाएं। जितना आपके ऊपर 8 महीने में जुल्म हो चुका है, कोई बात नहीं, हम भी सब निकलेंगे इंशाल्लाह, हम भी निकलेंगे। आप सब ने निकलना है। और जो ये डोनाल्ड लू और ये बाजवा साहब का जिनको बचाने की कोशिश हो रही है, फिक्र ना करें, अल्लाह भी देख रहा है। ये कामयाब नहीं होंगे इमरान खान को सजाए मौत देने में, क्योंकि हम सब खड़े हैं। और हमने बाहर जो केसेस कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसका बिल्कुल एक झलक दे देती हूँ। हमारे अपने पाकिस्तानी, अमेरिकन पाकिस्तानी वो केस करेंगे। और जो एक बहुत बड़ी डिमांड है कि इन मुल्कों ने जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं, हमारे ही ये जुल्म करने वाले लोग,
ہمارے ہی ڈاکے ڈالنے والے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں. ہم ڈیمانڈ کریں گے ان ملکوں سے کہ ان کے ویزے کینسل کیا جائیں. یہاں سے ظلم کر کے جج دلاور کی طرح ہمارے سائفر کے جج اگر کہیں باہر جانا چاہتے ہیں، جیسے جج دلاور لندن بھاگ گئے تھے، ان کے ویزے کینسل ہونے چاہیے. یہاں سے اگر ان کا کسی کا خیال ہے امریکہ جائیں گے، ہم ان کے اوپر امریکہ میں جا کے کیس کریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے؟ توشہ خانہ کیس سے حوالے سے بھی بتا دیں کہ اس میں کیا سماعت ہوئی توشہ خانہ کیس میں. توشہ خانہ دوسرا مذاق ہے. کل پرسوں اس کا دوبارہ روز اس کی بھی سماعت روز ہو رہی ہیں، اور توشہ خانہ میں بھی کوئی ہمارے لائر موجود نہیں تھے. آج ان کی صرف سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی ہیں، لیکن ٹیوزڈے کو منگل والے دن اس کی وہ کراس ایگزامینیشن شروع ہوگا، اور میرے خیال میں پھر کافی چیزیں بلکہ میرے خیال میں جو سائفر تھا 5 منٹ میں ایک گواہ آ رہا تھا، 5 منٹ میں. دوسری طرف جو انہوں نے رضوان عباسی نے اپنا اسسٹنٹ دوسری طرف جو کھڑا کیا ہوا تھا عمران خان اور شاہ محمود کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، وہ میرے خیال میں جج صاحب اور پروسیکیوٹر کو ان کو مدد کرنی پڑ رہی تھی. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے تو فائل بھی شاید نہیں دیکھی تھی. تو 9 یا 11 انہوں نے آج 5 منٹ کر کے 9 یا 11 گواہ آج سائفر میں پورے کیے ہیں. میڈیا جب جا چکی تھی. بتائیے گا آج کیا ہوا تھا؟ اگر شاہ محمود بالکل جائز ان کو ان کے کنسرنز تھے، اور جو وہاں پہ سچویشن چل. عمران خان صاحب کے وکیل عثمان گل نے پھر ایک گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹر رضوان عباسی کے اسسٹنٹ کو عمران خان کا اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کر دیا گیا، یعنی کہ عمران خان کا وکیل مقرر کیا ہے کس کے سرکاری وکیل کے اسسٹنٹ کو. اور اسٹیٹ ڈیفنس کونسل ملک عبد الرحمان سائفر کیس میں پہلے پروسیکیوشن کی جانب سے پیش ہوتے رہے ہیں، یعنی کہ پہلے وہ سرکار کے وکیل تھے، اب وہ عمران خان کی طرف سے عدالت نے خود ہی کھڑا کر دیا ہے. نجم سیٹھی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے، سائفر کیس کا فیصلہ الیکشن سے قبل آ جائے گا، اور ہمیں لگتا ہے نجم سیٹھی کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے. راجہ رضوان عباسی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بانی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہو جائے گی. ہمارے سینئر وکیل سرکندر ذوالقرنین کی سرجری ہوئی ہے، اور سرجری کے وقت باوجود انہوں نے عدالت سے 6 گھنٹے کا وقت مانگا لاہور سے آنے کے لیے. جج صاحب کو بہت جلدی تھی ٹرائل کا فیصلہ کرنے کی، اس لیے انہوں نے وقت نہیں دیا. عمران خان خود عدالت کو بتایا کہ 6 گھنٹے کا وقت دیں، میرا وکیل لاہور سے آ رہا ہے. عدالت نے ہماری کسی درخواست کو منظور نہیں کیا، اور پروسیکیوشن کے اسسٹنٹ وکیل کو کھڑا کر کے گواہوں پر جرح کروائی گئی، اور نیب کے جج صاحب بھی سارے کام چھوڑ کر یہاں آگے صرف 2 کیس کرتے تھے اور کرتے ہیں. اور سائفر کیس کے جج صاحب بھی صبح سے شام اسی ایک کیس کی سماعت کرتے ہیں. عدالت نے کہا کہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کی تقرری ایڈوکیٹ جنرل آفس سے ہوئی ہے، اب یہ کیس چلے گا، یعنی کہ سرکار خود ہی وکیل مقرر کر رہی ہے. ہم نے عدالت کو بتایا لینگویج آف کورٹ اردو ہے، لہذا شہادت اردو میں ریکارڈ ہونی چاہیے. ہم نے آج 9 درخواستیں جج صاحب کو دیں. ایک درخواست رائٹ آف فیئر ٹرائل کی تھی، جس پر جج صاحب نے نوٹس کر دیا. عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اپنے ہاتھ سے درخواست دی کہ ہم اسٹیٹ ڈیفنس کونسل پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. جو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل شاہ محمود قریشی کی جانب سے پیش ہوئے، وہ عدالت میں بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا. شاہ محمود قریشی کے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل حضرت یونس نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ بدتمیزی کی، اور اس کے بعد ان کو پھر جواب مل گیا. سماعت کے دوران جج پروسیکیوشن اور اسٹیٹ ڈیفنس کونسل گواہ کے منہ میں اپنے الفاظ ڈال رہے تھے. عدالت میں آج جو ڈرامہ کیا گیا ہماری کوئی بات نہیں، یہ خالد یوسف چودھری صاحب نے ساری بات بتائی ہے. تو باقی رزلٹ آپ خود نکال لیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.